आप सभी जान रहे हैं कि इस वक्त हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फलों के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। जंगल कैसा, वो भी बिल्कुल हरा भरा। जंगल कैसा, जो बिल्कुल फलों से लदा हुआ। जंगल ऐसा हो जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, क्योंकि जब ये जंगल में फलते हैं ना और पकते हैं ना, तब वहाँ पर कोई रासायनिक चीज़ डालने नहीं जाता है। बस जो अवशेष आते हैं, अवशेष और साथ में पानी। जिनका छोटा गार्डन है ना, वो ये भी 10 रुपए का एक पैकेट लाकर, और मेरे ख्याल से पूरी साल उन्हें चल जाएगा। इसमें तो अभी बहुत कम चूना है, और ये देखिए इस तरीके से। और इसको जब भी आप डालें तो एक मेटल के बाल्टी में ही डालें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको फिर से कुछ एक नई जानकारी के साथ हम आए हैं, और हम चाहते हैं कि आपको जो भी हम अपने पौधे में काम करते हैं वो सारी जानकारियां आपको एक के बाद एक देते चले जाएं। सबसे ज़्यादा अगर समस्या आती है तो कुछ ऐसे फल जिनमें हमें पता नहीं लगता है कि हम क्या चीज़ डालें, कैसे डालें कि हमारी मिट्टी जो है बहुत अच्छी हो जाए। ये सवाल इतना बड़ा है कि मिट्टी को अच्छा कैसे करें जिससे कि हमारे फल जो हैं वो बहुत जल्दी पके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हम पूरा आपको एक साथ आज इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई है 1 बाय 1 करके इस बार इतने अच्छे से मैं बताना चाहूँगी, जिससे कि आप जो है आगे आने वाले समय में या अभी से भी आप अपने पौधों पर काम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो चीज़ मैं डालती हूँ पौधे में और जो मैं काम करती हूँ उसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है, तो पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैं सीताफल के पौधे के पास आप लोगों को बार बार लाती हूँ, सीताफल के पौधे के बारे में बार बार जानकारी मैं देती हूँ। लेकिन क्यों देती हूँ? क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि टेरेस में सीताफल लगाना और साथ में सीताफल उसमें से पके हुए लेना बहुत बड़ी बात होती है। शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात ही है, क्योंकि मैंने 2-3 साल जब इसके फल नहीं लिए तब मैं बहुत परेशान थी कि मुझे क्या करना चाहिए कि इसमें फल आए। ऐसी भी इच्छा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा फल आए, लेकिन मैं अपने टेरेस में एक पकता हुआ फल बिल्कुल देखना चाहती थी। कुछ फल ऐसे होते हैं ना जिनसे आपको बहुत लगाव होता है, तो आप उस फल के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सीताफल जो है ना वो मुझे बहुत पसंद था। मैंने इस सीताफल के पौधे में जो काम किया था वो आपको बिल्कुल दिखाया है। गोबर की खाद, किचन वेस्ट, और मेरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है थी चूना। चूना मैंने क्यों डाला? क्योंकि ये सीताफल जो है मेरा काफ़ी दिन से अटका हुआ था और वो पक नहीं रहा था। और पक नहीं रहा था तब मैं समझ गई थी कि ज़रूर मेरी मिट्टी में वो कमी है जो सीताफल को पकने नहीं दे रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये सीताफल जो है वो फिर से एक बार काला हो जाए और वो गिर जाए। कई बार हमें बोला जाता है कि सीताफल के पौधे में पानी कम डालिए, लेकिन कम डालना अलग चीज़ है और नीचे की मिट्टी सूख जाना वो भी एक अलग चीज़ है। तो जैसे आपको बता रही हूँ कि आप देखिए, पानी और चूना और खाद ने मिलकर मेरे इस फल को बिल्कुल पका दिया। और ये देखिए, बिल्कुल ये सीताफल जो है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल जो है वो पक गया है। ये देखिए, और मैंने हाल ही में आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ देखिए कुछ सफ़ेद सफ़ेद आपको चीज़ें दिख रही है, वो चूना जो सूख गया था और वही चूना है। उसके बाद ही देखिए कुछ फल जो हैं, जो पहले वाले भी जो बढ़ने लगे हैं, लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि हम पौधे में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर होता है तो वो होता है बसंत ऋतु में। जब हम बसंत के टाइम पे जो चूना डालते हैं उस समय बारिश नहीं आती है, और वो चूना हमारे पौधे के लिए और भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इस वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से बह जाता है, लेकिन फिर भी हम ड्राई सूखा चूना भी हम डाल सकते हैं पौधे में। तो हम चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि कौन सा चूना कैसे आपको काम करना है, और इस पर आपको चूने को बिल्कुल पौधों में डालना है, जिससे कि आप भी इस तरीके के फल जो हैं अपने गार्डन से ले सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये है चूना, और ये चूना जो है हमारा वो है पेंट करने वाला चूना है। और इस चूने को हम कभी भी अपने पौधे में डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। अगर हम इसको सीधा अपने पौधे में डाल देंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो जल जाएंगे। और ये देखिए, मैं इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से, और
और आपने देखा होगा कि हम जब से आपके साथ जुड़े हैं, हम कंटिन्यू आपको चूने के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों के सवाल भी बहुत आते थे कि कौन सा चूना कैसे डालना है, लेकिन नहीं बताने की वजह एक ये थी कि मैं चूना बना चुकी थी जब आप लोगों के संपर्क में आई, और जो चूना हम एक बार बनाते हैं वो हमें सालों साल जो है वो चलते रहता है। तो ये देखिए चूना है। इस चूने को हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसको सीधा पौधे में नहीं डाल सकते हैं, तो इसे हमें क्या करना होता है, पहले पानी में भिगोना पड़ता है। पानी में भिगोने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह का चूना, ये चूना जो होता है ना, देखिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने तो जब भी इस्तेमाल किया है इसी तरह के चूने को मैं इस्तेमाल में लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, इस चूने को इस तरीके से पानी में जो है वो भिगा देना है। ये देखिए इस तरीके से, और आप देख रहे हैं इस चूने में, आप ये देखिए बुलबुले निकल रहे हैं, ये देखिए। तो अभी मैं इसमें देखिए पूरा डाल दूंगी ये वाला, और ये देखिए इसमें बहुत तेज़ आवाज़ भी आएगी आपकी। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये चूना किस तरह से पक रहा है। अब ये चूना जो है मैंने बहुत कम डाला है, और मैं इतना ही चूना मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक के चलेगा। और ये चूने में आपने जो देखा, इस तरह से अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये चूना और भी तेज़ी से बिल्कुल खौलेगा। और कभी भी इसे प्लास्टिक के बाल्टी में आपको नहीं डालना है, क्योंकि इसमें एक हीट निकलती है। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये चूना डाला, और इसमें से आपने देखे कि किस तरह से हीट जो है निकली। चूना कम है, बस इतना ही काफ़ी था चूना, इतना ही चूना हमारे गार्डन के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है, याद रहे कि आप इसमें हाथ ना डालें, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। और यही वजह है कि हमें क्या करना है, इस चूने को किसी भी प्लास्टिक के बाल्टी में नहीं डालना है। चाहे कोई टीन ले लीजिए या किसी भी तरह का आप बर्तन ले लीजिए जो मेटल का हो, और इस तरीके से इसे रख दीजिए। और रखने के बाद में कम से कम इसे 2 दिन आप बिल्कुल ढक कर रख दीजिए। ये चूना जो है बिल्कुल, जो अगर आप प्योर, देखिए चूना भी क्या होता है ना, मार्केट में आपको बहुत अच्छा नहीं मिलता है, जैसे इसमें कुछ पत्थर की भी मात्रा ज़्यादा है। अगर आपका प्योर चूना रहेगा तो आप बहुत कम पानी में डालिएगा, तो ये बिल्कुल बकेट के ना ऊपर में आ जाएगा पानी, आप समझे ना। तो आपको क्या करना है, पानी जब ले तो थोड़ा सा कम ले इसमें पानी। अब ये चूने को आप क्या करेंगे, ढक कर रख देंगे। ढक कर रखने के बाद में जब ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, तो तैयार होने के बाद में आप इसे किसी भी प्लास्टिक के बकेट में आप इसे डाल सकते हैं। पहला काम तो ये हो गया। तो इस तरीके का जो चूना रहता है ना, आपको हम बताएंगे कि किस किस पौधे में कैसे कैसे डालना है। दूसरा होता है आपका बूझा चूना। बूझा चूना को हाथ में लगाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे ये स्ट्रांग होता है। दूसरी बात है कि बूझे चूने को आपको भिगा कर या आप तुरंत भी इसका पाउडर जो है अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह का कच्चा चूना है तो आप उसको प्लांट में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इतना झंझट लगता है, इस तरह का काम नहीं कर पाते हैं आप, तो मार्केट से इस तरीके का आप बूझा चूना ला सकते हैं। बूझा चूना हमेशा आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। ये हमेशा पाउडर में होता है, लेकिन अगर आप इसे भी किसी भी एक मैं तो ज़्यादातर जब बूझा चूना होता है मैं उसको एक प्लास्टिक कंटेनर में भी डालती हूँ, क्योंकि इसमें से कोई हीट जो है आपकी बिल्कुल नहीं निकलती है, और ये जो है बहुत आराम से आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन चूना जब भी कोई भी इस्तेमाल करे, चाहे वो बूझा चूना हो चाहे इस तरह का चूना हो, तो आप हमेशा याद रखें, चूना कभी भी पानी में भिगाकर आप डालेंगे आपके पौधे में बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको एक क्वांटिटी भी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये तो हो गए आपके 2 चूने। एक चूना आपका ये हो गया कच्चा चूना, दूसरा हो गया आपका ये बूझा चूना। तो आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जब भी इसे डालें मेटल में ही डालें, चाहे वो स्टील की डब हो या लोहे का कोई टीना हो, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। इसमें हाथ जो है आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब भी आप बूझा चूना भी आप लाते हैं तो आपको क्या करना है कि इसी तरह की बकेट में बिल्कुल डाल देना है, और डालने के बाद आपको खुद पहचान आ जाएगा। जैसे आप देख रहे थे अभी किस तरीके से ये पक रहा था, तो इसी तरीके से ये पक रहा है अगर, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा कच्चा चूना है, बूझा चूना नहीं है। और अगर जो बूझा चूना होता है वो इस तरीके से नहीं पकता, वो बिल्कुल शांत रहता है, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका बूझा चूना है। इस तरीके से हमने आपको 2 चूनों के बारे में बता दिया। लेकिन अगर आपको इन दोनों चूनों की भी सुविधा ना हो
तो आप क्या करेंगे। तीसरा चूना कौन सा है, वो है पान व खैनी का चूना। ये जो है ना आपका, वो है खाने वाला चूना, और आपको ये कहीं भी आराम से मिल जाएगा, खास तौर पर पान की दुकान में। यहाँ तक कि जो लोग पूजा के लिए पान भी बिक्री करते हैं ना, कई बार वो लोग भी रख लेते हैं, क्योंकि कई लोग पान भी लेते हैं पत्ते, और साथ में इस तरह के पैकेट भी ले लेते हैं, वो घर में बनाकर जिस तरीके से कई लोग खाते हैं। तो ये जो चूना रहेगा आपका गीला रहेगा। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, ये जो चूना है वो यही है, लेकिन इसको कई बार फिल्टर किया जाता है। कई बार इसका ये जो पानी है ना, इसको बार बार फेंका जाता है, और फेंकने के बाद में ये चूना आपका तैयार होता है। तो जैसे आपको ये बता रहे हैं, ये देखिए, हम आपको ये पैकेट खोल के बता देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ना गीला आएगा। कई बार छोटी डब्बियों में भी होता है, बहुत सारे कई डब्बियों में देते हैं, कोई पॉलीथीन में देते हैं, कोई इस तरह के पैकेट बना के देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो है आपका बहुत आसानी से, ये देखिए, इस चूने को हाथ लगाने से आपके हाथ जो है वो कट जाते हैं। बूझे चूने से भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चूने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको भी जब हम ज़्यादा पान में डाल के खा लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में ना थोड़े क्रैक से आ जाते हैं, और वो मुंह में हमारे जलन देते हैं। तो चूना जो है वो, उसको कितना भी प्योरीफाई, कितना भी कर लीजिए, लेकिन इसकी जो इसमें जो एक तेजपन है वो हमेशा बना हुआ रहता है। और आपने देखा है कि हमने सीताफल के पौधे में हमने चूना डाला था, अमरूद के पौधे में हमने चूना डाला, और इसी तरीके से हमने अपने पौधों में चूना डाला। आगे आने वाले समय में किस किस पौधों में हम डाल रहे हैं वो सारा हम आपको दिखाते चले जाएंगे। लेकिन अब आज हम आपको बताते हैं इस चूने को आपका यूज़ कैसे करना है और किन किन चीज़ों में करना है। इसे आप 2 दिन 48 घंटे बिल्कुल भीगने दीजिए। मैं इसे बिल्कुल 15 दिन हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं अपने पौधों को लेकर मतलब कि मैं अपने पौधे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। और जब मैं खिलवाड़ इसलिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि 48 घंटे से अच्छा क्यों ना मैं इसे बिल्कुल 15 दिन बिल्कुल भिगा कर, और बिल्कुल इस चूने को बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसकी सारी हीट जो है वो उसको मैं ख़त्म कर देना चाहती हूँ। उसके बाद में ही मैं इसे अपने पौधे में डालना चाहूँगी। अब आपको बताना चाहूँगी कि इसका पानी किस काम में आता है। अगर हमारे पास पानी थोड़ा बहुत जमा होगा पुराने चूने का तो हम दिखाते हैं, लेकिन हमारा जो चूने का पानी है वो थोड़ा मटमैला हो गया है, क्योंकि हम उसको पिछले 1 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा, कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया ये इसी तरह बकेट में था, पूरा फुल था। थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हुए, कुछ पेड़ के तनों में लगाते हुए, कुछ गमलों में लगाते हुए ये चूना जो हमारे पास अभी इतना बचा है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, चूने में हमेशा पानी रहना चाहिए। अगर आपकी चूना किसी कारणवश पानी सूख गया है तो वो चूना जो है ना वो बिल्कुल सूख जाता है। जैसे ये चूना सूख गया है, ये चूना जैसे कि आप देख सकते, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए हमेशा पानी रखेंगे तो वो इस तरीके का गीला रहेगा। लेकिन किसी कारणवश आपने पानी नहीं दिया और आपकी बकेट में चूना सूख गया तो वो बिल्कुल वापस फिर से इस तरह से वो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब आप यहाँ भी चूना डालेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे पत्थर निकलेंगे। इसका मतलब वो नहीं है कि वो सूख गया है, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा पानी डाल के रखना होगा बकेट में, और नहीं तो आपका चूना जो है सूख जाएगा। अब बात आई पानी की। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है बिल्कुल पतला है। ये देखिए, हम बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं हाथ में, ये देखिए। हालांकि इतना गंदा है पानी, लेकिन फिर भी नीचे चूना है, और उसकी खासियत ही है कि वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल पतला है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके भी इस बकेट में इसी तरीके से पानी जो आता रहेगा। जब आप इसको 2 दिन 3 दिन जब आप इसको अच्छे भिगा दें, भिगाने के बाद इसको एक बड़े बकेट में डालें। उसके बाद इसमें एक पानी जमेगा, बिल्कुल पतला पानी और बहुत साफ पानी रहेगा। आप उसका, जैसे आपके पौधे में फल बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपने हमारा वीडियो देखा और आपने सोचा कि भाई मेरे तो पौधे में बहुत अच्छे फल आ रहे हैं, तो मैं इस चूने को अपने पौधों की जड़ों में क्यों डालूं, है ना। ऐसा तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पौधे में भी फल नहीं आ रहे, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके पानी का आप छिड़काव कर सकते हैं। अब इसका छिड़काव कौन कौन से पौधों में होता है वो हम आपको बताते हैं।
सबसे पहला तो है हरी मिर्च। हरी मिर्च में इसके पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं। दूसरा है टमाटर, टमाटर में भी इसके पानी का छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा है बैगन के पौधे, उसमें भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अमरूद के पौधे, अमरूद के पौधे में भी आप पत्तों में उसके पानी का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर सभी पौधों में आप इसके पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पानी जैसे जैसे आप चूने में पानी निकालते चले जाइए और उस बकेट में वापस पानी को आप डालते चले जाइएगा तो क्या होगा, पानी प्रतिदिन ऊपर का बिल्कुल एकदम साफ पानी आएगा। और जब आप अपने पौधों में इस तरह का छिड़काव करेंगे तो आपने देखा होगा कि हमने कितने सुंदर अमरूद उसमें से निकाले हैं। और आपका पौधा जो है वो बहुत, उसके पत्ते भी उतने ही सुंदर होंगे, उसके फल भी उतने ही सुंदर होंगे। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैं कभी भी बोन मिल का भी इस्तेमाल, अब तक के मैंने बोन मिल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब तक के मैंने कोई सीवीड का भी इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं किया है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और ये तो बिल्कुल भी महंगा नहीं। तो इस तरीके का भी चूना ला सकते हैं। क्वांटिटी जो हमने बताई है वही क्वांटिटी आप डालिए, चाहे वो ये चूना है, चाहे वो बूझा चूना है, ये वाला चूना हो, या फिर ये कच्चा चूना हो, क्योंकि पकने के बाद ये भी अच्छा पक जाएगा। सबकी क्वांटिटी जो रहेगी वो एक ही रहेगी। और आगे आने वाले समय में हम आपको फिर से एक बार बताएंगे कि आपको और कौन से पौधे में इस पर काम करना है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बहुत सोचकर वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। मौसम जो है बहुत हमारे यहाँ का ख़राब है और जैसे भी समय मिलता है हम तुरंत आते हैं और आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो बनाते हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि जिनके फल पौधे में लगे हुए हैं और वो पक नहीं रहे हैं बहुत दिन से, और अगर आप चाहते हैं कि फल जो बहुत दिन से लगा है कहीं ये लगे बिल्कुल सूख ना जाए, तो आप क्या करिए, उसे इस तरीके से बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल पका हुआ फल है, ये देखिए चूने का हाथ है, नहीं लगाना चाहूँगी ज़्यादा अंदर तक, और ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। ये आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने चूने के ऊपर में आपको बताया कि आपको चूना 3 तरीके से बाज़ार में मिलेगा। आपकी जो सुविधा है वो बिल्कुल आप करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल करिए जब आपके फलों ने आपका साथ छोड़ दिया है, जब आपके पत्तों में एक रौनक ख़त्म हो गई है। जब पत्तों में रौनक ख़त्म हो गई तो उसके पानी का छिड़काव करिए, और जब मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हो गई है, फलों को पकाने में वो असमर्थ हो रहा है, तब आप उसकी मिट्टी में काम करिए, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट क्रॉस करके कोई भी काम करने से थोड़ा सा मुश्किल होगा। उतना ही डालिएगा जितना हमने अपने सारे वीडियो में लगातार शेयर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से डालते चले जाइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाकर आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस तरीके से आप भी अच्छे फल अपने गार्डन से लेते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।